से तो आप भली भांति परिचित हैं कि हमारी धरती का 71% भाग पानी से भरा हुआ है, जिसका आधे से ज्यादा भाग समुद्र ही है। आए दिन हम इंसान कुछ न कुछ खोजते ही रहते हैं और हमारे वैज्ञानिक भी लगातार नई नई चीजों का निर्माण करने पर लगे हुए हैं। लेकिन कुछ प्राचीन चीजें ऐसी भी हैं जो समुद्र के अंदर ही हैं और उनको वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है। हालांकि समुद्र अभी कितना गहरा है इसका तो कोई फिक्स प्रमाण नहीं है। समुद्र की सबसे अंतिम गहराई में क्या है, वहां के जीवों का जीवन कैसा है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। एक्सपर्ट कहते हैं कि जितना ज्यादा हम चांद के बारे में जानते हैं, समुद्र के बारे में उतना ही कम, क्योंकि हम अभी समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से के बारे में ही जानते हैं। बाकी 95% समुद्र अब भी हमारे लिए अनजाना है। समुद्र अपने भीतर बड़े बड़े राज छुपाए हुए है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समुद्र के कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्य। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इसी तरह से जापान में पानी के नीचे बना स्मारक मिला है। जापान के यूनागुनी आइसलैंड में वैज्ञानिकों ने पानी के अंदर एक स्मारक को ढूंढ निकाला है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह स्मारक करीब 50,000 साल पुराना है, लेकिन अभी इसके बारे में ना तो कोई पुख्ता जानकारी है और ना ही कोई सबूत कि यह यहाँ कैसे आया। इस स्मारक के पत्थरों में कुछ दरारें भी आ गई हैं, लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार इस आइसलैंड के किनारे एक मंदिर रहा होगा जो भूकंप आने के कारण जमीन के अंदर धंस गया होगा। हालांकि विशेषज्ञों का इस बारे में एक राय नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि यह प्राकृतिक संरचनाएं हैं और अपने आप से ही बनी है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इन्हें इंसानों के अलावा किसी अन्य सभ्यता ने बनाया है। लेकिन इस बात पर अब भी विवाद जारी है कि यह मानव निर्मित है या प्राकृतिक। दोस्तों, समुद्र में एक मम्मी बनने की घटना मिलती है। दक्षिणी फिलीपींस समुद्र तट के करीब एक लावारिस नाव मिली थी। इसमें जर्मन नाविक मैनफ्रेड फ्रिटज बेजोराट का शव बैठी हुई स्थिति में मिला था। ऐसा लग रहा था फ्रिटज मानो अपने सिर पर हाथ रखकर सो रहे हों। उनकी लाश सड़ी नहीं थी, बल्कि मम्मी जैसी बन गई थी। हालांकि ऑटोपसी के बाद साइंटिस्ट यह जानकर हैरान रह गए कि उनकी मौत केवल 7 दिन पहले हुई थी। कुछ एक्सपर्ट का अनुमान था कि समुद्र के नमकीन और सूखे वातावरण में रहकर लाश नमी बन गई, लेकिन यह कोई नहीं बता पाया कि जहां दूसरी लाशों को मम्मी बनने में लंबा समय लगता है, वहीं फ्रिटज की लाश हफ्ते भर में कैसे मम्मी बन गई। दोस्तों, इसी तरह से दक्षिणी जापान में समुद्र की तलहटी में कुछ गोल आकृतियां मिली हैं। इन्हें सबसे पहले 1995 में देखा गया था। उसके बाद गोताखोरों को ऐसी कई आकृतियां मिली। बहुत से लोगों का मानना है कि ये एलियंस का काम है। उनका मानना है कि एलियन के प्लेन और शिप्स से ऐसी संरचनाएं बनती हैं। हालांकि 2011 में वैज्ञानिकों ने बताया कि 5 इंच की एक मेल पफर मछली ऐसी संरचनाएं बनाती है। ऐसा वह अपने फीमेल मछली को आकर्षित करने के लिए करती है। इसके बाद भी बहुत से लोग इसे एलियंस का ही काम मानते हैं। आखिर क्या है सी मॉन्स्टर की हकीकत? सदियों से किस्से, कहानियों और लोक कथाओं में समुद्री दैत्यों का वर्णन मिलता है। बहुत से लोग इसे देखने का भी दावा करते रहते हैं। माना जाता है कि ये भारी भरकम और विशालकाय प्राणी समुद्र की गहराइयों में रहते हैं। पुराने समय से ही इंसान इन महासागरों के जरिए दूसरे देशों की लंबी यात्राएं करते आए हैं। अपनी इन यात्रा के दौरान उनका सामना कभी कभी समुद्री जीवों यानी कि सी मॉन्स्टर से भी हो जाता था, जिनमें से अधिकतर दैत्याकार सांप होते थे। इन दैत्याकार सांपों को देखे जाने का वर्णन प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय तक के कई यात्रा वृत्तांतों में किया गया है। हालांकि कुछ समय पहले तक इन सी मॉन्स्टर के बारे में हमारे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था। हमारे पास केवल लोगों के सुने सुनाए कहानियां और किस्से ही थे, जिसे कुछ लोग उनकी काल्पनिकता कहकर खारिज कर देते थे। लेकिन 2009 में अलास्का के मछुआरों के एक ग्रुप ने प्रशांत महासागर में एक विशालकाय सांप कैडी का वीडियो शूट किया। इस सी मॉन्स्टर को देखे जाने की खबरें इस इलाके में 1892 से ही आती रही हैं। इस वीडियो को देखकर ब्रिटिश वैज्ञानिक पाउल लेवलॉन्ड भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने प्रशांत महासागर के सी मॉन्स्टर के ऊपर कई सालों तक गहन रिसर्च करके एक बुक लिखी थी। इस वीडियो के आने के बाद इन बातों को बल मिला है कि इतिहास में जितने भी सी मॉन्स्टर की बातें की गई हैं, वो सब काल्पनिक नहीं, उनमें कुछ ना कुछ तो हकीकत है। क्या यह एक स्पेसशिप है?
समुद्र की परतें वैसे भी अपने अंदर बहुत कुछ दबाए हुए हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। बाल्टिक सागर में एक रहस्यमय ऑब्जेक्ट देखा गया है। लगभग 2 वर्ष पहले पोलैंड के गोताखोरों ने बाल्टिक सागर की गहराई में 40 फीट नीचे जहाज के मलबे से लगभग 1 फीट लंबी मिनरल वाटर से भरी एक सुराही निकाली थी। लेकिन इस बार एक विचित्र विमान खोजकर्ताओं को हैरत में डाले हुए है। पहली बार एक एलियन विमान समुद्र की गहराइयों में मिला है। दूसरी दुनिया के परग्रहियों में विश्वास रखने वाले लोगों का कहना है कि ये एक एलियन स्पेसक्राफ्ट है जो समुद्र में लैंड हुआ है। हालांकि ये क्या चीज है इसके बारे में कोई कुछ दावा नहीं कर पा रहा है। बाल्टिक सागर की तलहटी में दिखाई देने वाला यह रहस्यमय विमान एकदम अजीबोगरीब है। पीटर लिडेनवर्ग के नेतृत्व में स्वीडिश ओशन एक्स टीम ने इसकी खोज की है। डेनिस एसबर्ग इस टीम के को रिसर्चर और कैप्टन थे। समुद्र की सतह से लगभग 300 फीट की गहराई में मिला ये विमान देखने में एकदम स्टार वॉर मूवी में नजर आए स्पेसक्राफ्ट जैसा है। इस पूरे घटना में सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि जब गोताखोरों की टीम इस स्पेसक्राफ्ट के नजदीक पहुंची तो उन गोताखोरों के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया। यही बात सबके दिलो दिमाग में खलबली मचाए हुए है। इस टीम के सदस्य रहे प्रोफेशनल ड्राइवर स्टीफन होगरबोर्न का कहना है कि शायद वहां से कोई रहस्यमय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही थी, जिसकी वजह से उनके सैटेलाइट फोन्स ने भी उस स्पेसक्राफ्ट के नजदीक पहुंचने पर काम करना बंद कर दिया। उनका कहना था कि उस वक्त हमारी टीम ठीक उस स्पेसक्राफ्ट के ऊपर थी। उन्होंने कहा कि सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जैसे ही हम उस स्पेसक्राफ्ट से करीब 200 मीटर दूर गए होंगे, तभी हमारे उपकरणों ने फिर से काम करना चालू कर दिया। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी समुद्र की मिस्ट्री है जो अब तक सुलझ नहीं पाई। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।